नमस्कार, आप सभी को गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में। मैं हूं आचार्य बाबू। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसा विषय पर जिसके बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं कि आचार्य जी, क्या अगर हम मंत्र जाप करने के बाद अगर जाप का जो ऊर्जा है उसको समर्पित करते हैं अपने इष्ट को, तो हमारे जाप की ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, यानी हमारे जाप की ऊर्जा जो जीरो हो जाती है, हमें उसके बदले में कुछ लाभ नहीं मिलता है। क्या ये करना सही है, क्या ये करना गलत है? देखिए, आप सभी को पता है, जिन्होंने भी नवाण मंत्र का जाप किया है, जिन्होंने भी देवी का कोई मंत्र जाप किया या फिर सिद्ध कुंज का मंत्र का जाप किया है, हर जगह पे जो पूजा पाठ करते हैं उनको पता है कि किस प्रकार की जो है देवी सप्तशती में मंत्र है। और वो मंत्र खाली देवी सप्तशती में ऐसा है कि आप जो खाली नवाण मंत्र जाप करोगे उसके बाद ही मंत्र बोल सकते हो, ऐसा नहीं। अगर गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद भी जो गुह्याति गुप्तोदम करके जो जाप मंत्र है उसको आप समर्पित कर सकते हो उस मंत्र से। लेकिन जो हम लोग आप जैसे लोग या कोई हम जैसे जाप वगैरह करते हैं, इसको लेके बहुत सारे शंकाएं मन में हैं। ठीक है, कोई ये कहता है अगर हम जाप समर्पित कर देंगे तो हमारे अंदर जो ऊर्जा होगा वो नहीं रहेगा, वो देवी ले जाएंगी या अपना जो इष्ट शक्ति है वो आपसे ले जाएंगे। चलिए, मैं आज आपको एक छोटा सा लॉजिक देके हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है इसका काम होता है और ये करना सही है या गलत है, क्या लाभ होता है क्या नहीं, इस प्रकार की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, मेरा मानना ये है, मेरा अगर एक्सपीरियंस आप पूछेंगे तो उस मंत्र का जो जाप ऊर्जा है उसको अपने इष्ट शक्ति को समर्पित कर देना बेहतर है। क्योंकि देखिए, आपको ये नहीं पता है, इसके लिए संकल्प भाव और जाप समर्पण करने के समय आपका अंदर का भाव बहुत ज़रूरी है। और किस प्रकार से ये कहें मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो मंत्र जाप जब आप करते हैं, मानो 51 माला हो, 108 माला हो या 21 माला हो, कुछ भी हो, आपको ये नहीं पता कि आपके सातों चक्रों में वो ऊर्जा किस तरह से रहेगा। यानी आप तो आह्वान तो करते हो, इस महाशक्ति का आह्वान करते हो, उस ऊर्जा को आह्वान करते हो अपने अंदर। वो धीरे धीरे ऊर्जा जब आप जाप करते जाते हो, जैसे एक कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है अपना मूलाधार से लेके सहस्त्राचक्र और जाता आता है। लेकिन जब आप जब जो कंप्लीट करते हो उसके बाद वो सारे चक्रों का कैपेसिटी हिसाब से वो कहीं पे सारे चक्रों में वो जगह बना के रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई मंत्र आप जाप करते हो तो खाली मूलाधार चक्र ही प्रभावित होगा, दूसरा चक्र प्रभावित नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हर मंत्र का रचना ऐसा होता है कि किसी ना किसी, चाहे किसी चक्रों का वो 2% उसका इफेक्ट करे, किसी चक्रों को 5% या फिर सबको पैरेलल इफेक्ट करे, लेकिन उसका इफेक्ट होता ही होता है। ठीक है ना। तो लोगों का ये कहना है कि आचार्य जी, अगर हम ये जाप ऊर्जा को अगर समर्पित करेंगे तो उससे हमारे सारे जाप की ऊर्जा चली जाएगी। देखिए, ये बहुत बड़ा गलत विचार है मन में, यानी ये बहुत ही गलत ही शंका है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता, जिन्होंने ये नवाण मंत्र का जिन्होंने भी विनियोग वगैरह सब कुछ बनाए, जनमानस के लिए सामने लेके आए, चाहे वो दृष्टा हो सृष्टा हो कोई भी हो, तो ये सारे पद्धति को वो क्यों देते? उन्होंने इसीलिए दिया है कि देखिए, इसका पीछे एक लॉजिक है। हम जैसे जाप करते हैं ना, ऐसे भी नॉर्मली अगर जो लोग रिकी वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो जानते हैं कि बहुत सारे ऊर्जा हमारे हाथों में रहता है। ठीक है, और ऐसे ही तो आप सभी जानते हैं कि हमारे ये कहा जाता है कि कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कौरे मूले तो गोविंद, ऐसे कहते हैं। तो ये हाथ जो है ना, ये बहुत ही पवित्र होता है। तो हम कुछ भी प्रकार की जाप करते हैं, माला से जो भी ऊर्जा आता है, कुछ भी होता है, वो सारे हमारे हाथों में सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर हम जब समर्पण करने के टाइम पहले जल तत्व को अपने हाथों में लेके, क्योंकि जब समर्पण किया जाता है तो हाथ में थोड़ा अक्षत जो है और थोड़ा जल या फिर अष्टगंध लेके उसको जाप को पूरी तरह से, क्योंकि वो सारी चीज़ श्री तत्व का कारक है, तो जो पॉजिटिव एनर्जी है उस एनर्जी को देवी को या देव को समर्पित किया जाता है। उससे जो है उससे जो रिटर्न आएगा ना, वो देवी इस तरह से रिटर्न करेगी जैसे कि आप संभाल सको। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लोभ करते हैं, ये कहते हैं कि ये सोचते हैं, क्योंकि उनका सोच में ही गलत है, क्योंकि हम अगर 200 माला जाप करते हैं तो हम देवी को समर्पित करेंगे नहीं। ठीक है, अगर करेंगे तो हमारे सारी ऊर्जा चली, ये बिल्कुल भी गलत है, ये करना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आप जाप समर्पित करें। जाप का जो जल है, यानी जिस प्रकार से आप 100 माला जाप किए हो, तो उसी जाप की ऊर्जा को जब आप समर्पित करते हैं, देवी ही जानती हैं कि आप कितना झेल सकती हैं, यानी आपको कितना ऊर्जा आप संभाल सकते हैं, आपका कितना ऊर्जा अपना चक्रों में समाहित हो सकता है, उसी हिसाब से आप तक वो रिटर्न होके आता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई ऊर्जा ही ना है,
देवी के पास क्या कोई चीज़ का कमी है क्या, मतलब इष्ट आपसे क्यों लेके जाएंगे ये सारी चीज़। आपको सोचना भी चाहिए, जो मंत्र वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इष्ट ये सारी चीज़ अपने पास में रख के क्या करेंगे। ठीक है, आपको ही तो रिटर्न करना है ना, आपने उनको कुछ दिया उसके बदले आप देंगे, तो ऐसा गलतफहमी मत रहे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी जप करते हैं, जप करने के बाद आप हाथ में जल लीजिए, ये कहिए कि हे देवी या हे देव, हे मेरे इष्ट देव, मैं जितने भी सारे मंत्रों का जाप किया उसे सारी ऊर्जा की जो है जाप का, मैं आपको जाप समर्पण कर रहा हूँ, जो मेरा जाप का फल है आपको समर्पण कर रहा हूँ। उसके बदले जैसे मैंने कर्म किया है, जैसे मैंने पुण्य अर्जित किया है, जैसे मेरा कर्म अच्छे है, उस हिसाब से मुझे आप जो है आपकी कृपा बनाए रखो और उस हिसाब से मुझे ऊर्जा आप दे देना। ठीक है, आपको जैसा लगे ठीक है उसी हिसाब से दे देना। इससे क्या होगा, आप देखेंगे तुरंत ही आपको धीरे 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 आपकी बॉडी में ऊर्जा महसूस होगी। लेकिन आप अगर जाप करके उड़ जाते हो, कहीं पे गुस्सा हो जाते हो, कहीं पे क्या ये दर्द वो दर्द ऐसे सारे होता रहता है, वो सारे चीज़ नहीं होगा। और जिस समय आप जाप समर्पण करोगे ना, उसी समय आप महसूस करोगे कि आपका बॉडी में, पूरा बॉडी में एक हल्कापन आ रहा है, यानी आपको हल्का हल्का महसूस हो रहा है कि नहीं कुछ तो अंदर से गया। लेकिन वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि देवी आपको एक दिन में दे देंगी। एक बात मानिए, शक्ति को आप जितना देते हैं उससे 2 गुना वो रिटर्न करते हैं। हो सकता है आपको 1.5 साल के बाद ही कुछ जाप का फल मिले, लेकिन आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ लोगों का ये भी शंका है कि अगर हम उनको ये शक्ति दे देते हैं, मतलब हमारा शक्ति देते हैं, हमें अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा अटैक होगा ना तो हम क्या करेंगे। देखो ये बिल्कुल भी गलत धारणा है। अगर देवी के पास, अगर देव के पास आप अपना जाप का ऊर्जा समर्पित करते हो, तो अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अटैक होती है ना, तो उसी समय वो मंत्र सपने में अपने आप चल जाएगा, यानी वो मंत्र अपने आप जाप हो जाएगा। और उसी जो देवी से जो ऊर्जा आपने दिया, उसी ऊर्जा से मतलब उस महाशक्ति से ऊर्जा आके आपको जीवन की रक्षा करेगी, आपकी प्राण की रक्षा हो जाएगी। ये बात किसी को अगर पता है तो, किसी ने अगर ये महसूस किया है तो बताइए। क्योंकि कभी भी अगर आप सपनों में देखेंगे कोई आप महामंत्र का जाप करते रहते हो और कुछ नेगेटिव एंटिटी आपको अटैक करने की कोशिश करते हो, उसी समय ही अपने आप मंत्र चलता रहता है। ये कैसे होता है? आपने तो अपना जाप ऊर्जा भी रखा, सब कुछ रखा, क्योंकि देवी को पता है, देव को पता है कि आप किस मंत्र का जाप करें और किस समय आपको क्या आवश्यकता है। क्योंकि हम इंसान जो है, हम स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन देव, हमारे इष्ट देव या हमारे देवी, वो कभी स्वार्थ नहीं हो सकते। वो भले ही स्वार्थ हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं कि अगर आपको कोई कुछ गलत बोलेगा तो वो उसको बहुत परेशान करेंगे, लेकिन आपके साथ कोई भी गलत नहीं करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए हर समय जाप करने के बाद जाप का जो ऊर्जा है, मतलब जाप को समर्पण करना जरूरी है। इससे बहुत सारे लाभ होता है, क्योंकि लोग आजकल लाभ नहीं सुनेंगे तो कुछ करेंगे नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, बहुत सारे लाभ होता है। इस प्रकार से आप कोई भी, अगर आप चाहे वो मंत्र पढ़ के आप करें, क्योंकि मैं आप सभी को पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे मंत्र बोल के नहीं देता हूं, क्योंकि वो तो सप्तशती तो पूरा ज्ञान गुरु से ही मिला है, इसलिए बहुत कम ही उसके बारे में मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि उसके बारे में मुझे बहुत कम ही ज्ञान है, लेकिन उस चीज़ को मुझे उजागर करने का मेरे गुरु का परमिशन नहीं है। ठीक है, नहीं तो उसका मैं पूरा प्रोसीजर बता सकता। कुछ भी नहीं है, आप जाप करने के बाद माला को ऐसे आज्ञा चक्र पे थोड़ा टच करके उसको रखिए। ठीक है, आपका गोमुखी में, उसके बाद हाथ में जल लेके पूरी तरह से जाप को समर्पण करें कि हे देवी या देव, मैं इतने मंत्र का, इतने माला का जाप क्यों, सारी ऊर्जा मैं आपको समर्पित करता हूँ। उससे बदले जो मैं सहन कर सकूँ, जो मैं मेरे अंदर समाहित हो सके और जिससे मेरा लाभ हो, जिससे मेरा कोई हानि ना हो, उस प्रकार से मुझे आप है जो ऊर्जा वापस कर दीजिए। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं भी कहेंगे ना तो वो भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप जाप ऊर्जा अपने पास रखते हैं तो देवी कुछ नहीं देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन आप सहन नहीं कर सकते। चलो, आपकी चक्रों की, 7 चक्रों की ऊर्जा जो कैपेसिटी संभालने की कैपेसिटी 21 माला है और आप जाप करते हो 200 माला, तो बाकी क्या होगा? कुंडलिनी विस्फोट होगा। और कुंडलिनी विस्फोट एक बहुत बड़ा अध्याय है। जो कुंडलिनी विज्ञान के बारे में जानते हैं वही समझ पाएंगे और बाकी लोग कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी मंत्र जाप करे, मंत्र जाप करने के बाद जो मंत्र जाप है उसको देव या देवी, अपनी इस शक्ति को समर्पण करना जरूरी है। समर्पण करने के बाद आपको बहुत सारे अनगिनत लाभ मिलेंगे और आपका जो है जाप सफल होगा। ठीक है ना? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर, जय मां आदिशक्ति।